नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल विक्रांत धमीजा में। दोस्तों, हम लोग कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है। किसी के घर में बहुत शांति रहती है और किसी के घर में बहुत अशांति रहती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारा जीवन कितना अच्छा जाएगा, कितने बड़े आदमी आप बनने चाह रहे हैं या आप कैसा जीवन जीने वाले हैं, ये किस चीज पे तय करता है? आपकी परिस्थितियों पर या आपकी सकारात्मक सोच पर? दोस्तों, आज इसी चीज पर मैं कहानी लेकर आया हूं। आप लोगों से अपील करूंगा, ये कहानी पूरी देखिएगा। कहीं ना कहीं हर एक की जिंदगी में जुड़ी हुई कहानी है और इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार दो भाई थे, वो एक साथ पले बड़े, 30 साल तक एक साथ एक ही घर में रहे। उन दोनों में से एक व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, उसका समाज में बड़ा नाम था, लोग उसको इज्जत से देखते थे, वो अपने घर में बहुत खुश था, उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। और उसके ही उलट जो दूसरा भाई था, उसकी कोई भी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और वो शराब भी पीने लग गया था, हेल्थ इश्यूज भी थे, घर में उसके लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे, पत्नी से भी नहीं बनती थी, बच्चों से भी नहीं बनती थी। दोनों एक साथ थे लेकिन दोनों का जिंदगी बहुत अलग अलग चल रहा था। उससे पहले की बात पे आते हैं कि जब वो दोनों बचपन में थे तो उन दोनों ने बड़े गरीबी के दिन देखे थे, लेकिन बड़े होकर दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग हो गई थी। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति दूसरे भाई के पास गया और उसने उसको कहा कि ये क्या है, आप ऐसे क्यों आप इतना शराब पीते हो, आपके इतने हेल्थ इश्यूज हैं, काम भी स्टेबल नहीं है, क्यों इन चीजों की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो या आप इन तरफ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति कहता है कि ये सारी गलती मेरे परिवार की है, मेरी उस परवरिश की है जो मैंने दिखी है और मैंने जी है। वो बोलता है कैसे? वो कहता है कि मैं बचपन में था तो मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, मेरी माँ को रोज आकर पीट देते थे, हमारे घर में खाने के पैसे भी पूरे नहीं थे, जब भी कोई बात पिता से कहते थे तो पिता थप्पड़ मार के चुप करा दिया करते थे। जब मैंने अपनी जिंदगी में देखा ये, जब हमने देखा कि समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, तो मैंने भी आगे उन्हीं चीजों को धारण किया। मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया और मैंने भी शराब पीनी शुरू कर दी और आज मैं इस स्थिति में हूँ। इस स्थिति का पूरा दोष मेरे पिता और मेरी परवरिश के ऊपर जाता है। वही व्यक्ति जब वो दूसरे भाई के पास गया और उसको कहा कि आप ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, समाज में आपका जितना अच्छा नाम है, आपने सब ऐसा कैसे किया? तो उसने बड़े प्यार से कहा कि इसकी सारी वजह मेरे पिता और मेरी परवरिश है। वो बोले कैसे? बोले मेरे पिता शराब पीते थे और मेरी माता को मारते थे, हमारे पास खाने के ढंग से पैसे नहीं थे, हम लोगों को समाज में इज्जत नहीं थी। इन सारी चीज़ों को देखकर मैं समझ गया था कि अगर ऐसी जिंदगी जीनी है तो उससे अच्छा मौत ही सही है। समाज में अगर कोई इज्जत नहीं करता उसका कारण शराब है। अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे, अच्छे से लोगों से नहीं बोलेंगे तो समाज में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। ये बातें मेरी बचपन में बैठ गई थी और मैं समझ गया था मेरे पिता की दयनीय हालात और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इस शराब की वजह से है और अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना है। मैंने इन दोनों चीजों को अपने से दूर रखा, आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दो भाई एक जैसी परिस्थितियों में बड़े हुए लेकिन दोनों लोग अलग अलग दिशा की ओर बढ़ चले। एक ही चीज उन दोनों में अलग थी दोस्तों, सोच। एक व्यक्ति पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ रहा था और दूसरा व्यक्ति नेगेटिव सोच से आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, परिस्थितियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम लोग, बहुत से लोग परिस्थितियों को गालियां देते हैं, हर समय कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा हो गया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, मेरे पत्नी ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे समाज ने ऐसा कर दिया। हम परिस्थितियों में अपने आप को गुम कर लेते हैं और जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ही होता है, लेकिन हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी होती है कि हम उस तरफ नहीं बढ़ते दोस्तों। अगर हम कोयले की बात करें, कोयले की खान में चारों तरफ कोयले ही कोयले होते हैं, उनका एक स्वभाव बन जाता है कि मैंने भी कोयला बनना है, लेकिन उसी खान से दोस्तों हीरा भी निकलता है। ये अब आपके ऊपर है, जब वो हीरा बनने की सोच लेता है तो कितने भी कोयले इकट्ठे हो जाएं वो फिर भी हीरा बनता है दोस्तों। ये हम लोगों ने अब तय करना है कि उस कोयले की तरह जीना है कोयले की खान में, या उस कोयले की खान से हीरा निकल के वो अनमोल हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। आज से हम अपनी अगर परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं तो केवल सोच को चेंज कर लें। परिस्थितियां कोई भी मायने नहीं रखती, आप किस जैसे पैदा हुए हो, किस माहौल में पैदा हुए हो, ये शब्द कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आप मरेंगे कैसे ये केवल और केवल आपकी सोच मायने रखती है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आने वाला समय आपका है। आज लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, जी हाँ गारंटी देता हूं,
आज की परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक रही तो इस लॉकडाउन से आप बहुत कुछ सीखकर और आगे इस तरह बढ़ेंगे। मैं अक्सर बोलता हूं कि जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। जितने करोड़पति पिछले 10 सालों में नहीं निकले, इस कोरोना काल के बाद उतने करोड़पति भारत में 1 साल में निकलेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिए। क्या पता कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों को लेकर घर पर बैठा है वो आज अपनी सोच को बदल ले और उसकी जिंदगी बदल जाए। इसी के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में किन टॉपिक्स पे बनाऊं आप ये भी लिख सकते हैं। साथ में लाइव टॉपिक्स पे मैं लगातार बात करता हूं, आप वो विषय भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी कहानियां लगातार आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।